दोस्तों, मेरा नाम गौरी है। मैं 26 साल की जवान लड़की हूँ। कुछ साल पहले मैं एक जमींदार साहब के यहाँ नौकरानी के रूप में काम करती थी। जमींदार साहब के घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन वो कहते हैं न कि ज्यादा पैसा भी मती मार देता है और उल्टे सीधे शौक डाल देता है। ऐसा ही जमींदार साहब के साथ हुआ। जमींदार साहब शादीशुदा थे। उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जमींदार साहब कच्ची कलियां मसलने में ज्यादा विश्वास रखते थे। उनके हवेली में घर का काम करने के लिए मेरी माँ जाती थी, लेकिन माँ अकेले काम करते करते थक जाती तो मैं उसका हाथ बटाने चला जाया करती थी। मैं एकदम फिट और सुंदर थी। मुझे देखने से कोई नहीं कह सकता था कि एक नौकरानी वाली की लड़की हूँ। मैं जब वहाँ माँ के साथ जाने लगी तो वहाँ के लोग कहने लगे, गौरी खाना अच्छा बनाती है। उनके परिवार में उनकी माँ, उनकी पत्नी, वो खुद और 3 साल के बच्चे को मिलाकर 4 मेंबर थे। जमींदार साहब ने मेरी माँ से बोला कि अब गौरी को भेजा करिए, उसके हाथ का खाना सब पसंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ मैं ही जाने लगी, लेकिन हमको क्या पता कि मेरी जिंदगी में एक ऐसी आंधी आएगी कि मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। जमींदार साहब मेरी माँ को बहला फुसला कर मेरी शादी एक गरीब लड़का से करवा दिए। जिस लड़के से शादी हुई उसका नाम किशन था। वो छोटी सी सब्जी की रेहड़ी लगता था और गली गली जाकर सब्जी बेचता था। घर का गुजारा और अच्छी तरह से हो, इसलिए मैं खुद जमींदार साहब के घर पे काम करने जाने लगी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जमींदार मेरी शादी करवा के फंसा दिया। फिर उसी घर में काम करना पड़ रहा, क्योंकि मैं सोची थी कि मेरी शादी एक अच्छे लड़के से होगी जो खूब प्यार करेगा और बाहर उसके साथ रहूंगी। दूसरे के घर नौकरानी बन के काम करने से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। मैं बहुत रोई और घर चलाने के लिए दोबारा जमींदार के घर नौकरानी बन के काम करने जाने लगी। जमींदार की नीयत पहले से अब बदल चुकी थी। वो मुझे भूखी नजरों से देखता था, लेकिन गरीब होने के कारण मजबूरी थी कि उसकी दासी बनकर उसके घर का काम करना है। वो तो जमींदार का बस नहीं चलता, नहीं तो वो कब का कच्ची कली की भांति मसल कर फेंक चुका होता। वो रोजाना मेरी सुडौल बदन को हवस भरी नजरों से देखकर स्कीम बनाता कि कैसे इसको मोहिनी बातों में घेर कर इसकी जवानी को भोगा जाए। खैर, मैं उसको माइंड नहीं लेती थी। मैं आराम से जाती उसके घर और जो भी काम रहता चुपचाप करके अपने घर चली आती। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। मुझे किशन पसंद नहीं था, क्योंकि ये शादी मेरी मन मुताबिक नहीं हुई थी। गरीबी के कारण एक गरीब लड़का से शादी हो गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। किशन को ही अब सब कुछ मान चुकी थी। अब ये था कि किशन ही मेरे जीवन साथी है। अब जैसे भी है, जो भी है, इनके साथ ही गुजारा करना है। हम दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक मेरे पति किशन की तबीयत खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने बोला, आपके पति को हार्ट में दिक्कत है, ऑपरेशन के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। मैं और किशन कुछ पैसे मेहनत से कमाकर बैंक में जमा कर रखे थे। मैं सोची, अच्छा हुआ हम लोग सेविंग करके पैसे रखे हैं, आज ऐसे वक्त पे किससे मांगने जाते। आजकल कौन देता है गरीब को पैसा। खैर, किशन का इलाज अच्छा चल रहा था। ऑपरेशन से 2 दिन पहले डॉक्टर बोला कि मैडम 3 लाख लगेंगे, आप पैसे की व्यवस्था करके आज शाम तक जमा करवा दीजिए, क्योंकि जब पैसा जमा होगा तभी ऑपरेशन होगा। दोस्तों कहते हैं न कि गरीबी में ही आटा गीला होता है। पैसे तो हम लोगों ने रखा था, लेकिन 3 लाख नहीं थे हमारे पास। मैं बैंक से सारा पैसा निकाला और अपना गहना बेचा, तब भी हमारे पास 2 लाख ही थे। मैं डॉक्टर के पास गई और बोली, साहब हम लोग गरीब हैं, सब कुछ बेचकर मैं 2 लाख लाई हूँ, आप जमा कर लो और ऑपरेशन शुरू करो ताकि मेरे पति की जान बच जाए। बाकी पैसों का इंतजाम भी मैं जल्दी ही कर दूंगी। लेकिन डॉक्टर मेरी बातों पर मुकर गया, बोला ऐसा नहीं हो पाएगा।
मैं बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन डॉक्टर नहीं माना। मैं बाहर आई और बहुत रोई। मुझे उस दिन एहसास हुआ, पति गरीब हो या अमीर, पति पति होता है। जिसके पास पति नहीं उस पर क्या बीत रही होगी, बस यही सोच रही थी। अब मैंने भी सोच लिया था कैसे भी अपने पति किशन की जान बचानी है और पहले के जैसा जीवन जीना है। मैं अपने आंखों से आंसू पोंछा और हॉस्पिटल में किशन के पास चली गई। वहाँ हमारी सासू माँ और हमारे रिश्तेदार सभी लोग बैठे थे। सब यही पूछ रहे थे डॉक्टर ने क्या बोला। मैं बोली सब ठीक हो जाएगा, भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए। उसके बाद मैं वहाँ ये बोली कि मैं बैंक जा रही हूँ ऑपरेशन के लिए पैसों की व्यवस्था करने। मैं रास्ते भर ये सोच रही थी कि पैसे किससे उधार लिए जाए। मेरे कई रिश्तेदार पहले ही मुकर गए थे और कोई मेरे रिश्तेदार में ऐसा पैसे वाला भी नहीं था जो मदद कर सके। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना जमींदार साहब से मदद लिया जाए। जमींदार साहब के यहाँ गई तो वहाँ पर कोई नहीं था। एक नौकर ने बताया कि सभी लोग घूमने गए हैं बाहर, बस जमींदार साहब ही है यहाँ। मुझे डर लग रहा था क्योंकि जमींदार का लक्षण कुछ ठीक नहीं था, लेकिन कर भी क्या सकते थे, पति की जान बचानी थी। जमींदार साहब आए। मैं रोते रोते पूरी बात बताई और बोली कि 3 लाख खर्च आ रहे हैं। मैं 2 लाख की व्यवस्था कर ली हूँ। 1 लाख की मदद की आपसे उम्मीद है, आपके घर काम करके चुकता कर दूंगी। आखिर मैं 1 लाख रुपए की जमींदार से मांग की, लेकिन जमींदार ऐसे नहीं तैयार हुआ। बोला कि मैं ब्याज पे पैसे दे सकता हूँ, पैसे ले लो और 6 महीने बाद ब्याज के साथ वापस कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, पति को बचाना था, इसलिए मैं बोल दी मंजूर है। जमींदार बहुत सोचा, फिर बोला कि देखो गौरी, इतनी बड़ी रकम दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी तनख्वाह है उसके हिसाब से तो 1 साल से ऊपर लग जाएगा तुझे कर्ज चुकाने में। ऊपर से ब्याज मिलाकर तुम्हारे 2 साल यहाँ पे खराब हो जाएंगे। अब बताओ इतनी बड़ी रकम कैसे चुकता करोगी। मैं बोली कि आप इसकी फिक्र न करें मालिक, वो मेरी सरदर्दी है, कहीं से भी लाऊं, आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगी। जमींदार बोला देख लो गौरी, 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ, यदि 1 दिन भी ऊपर हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। यहाँ अंगूठा लगाओ, और एक बात, ये पैसों वाली बात का किसी से भी जिक्र न करना, ये बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए। मैं बोली ठीक है हजूर। जमींदार के कागज पर अंगूठा लगाकर 1 लाख रुपए ले ली। पैसे देते वक्त उसने मेरा हाथ भी पकड़ना चाहा, लेकिन मैं मुस्कराते हुए धन्यवाद बोलकर चल दी। मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर को पैसा दिया। मेरे पति का ऑपरेशन हुआ और उनकी जान बच गई। डॉक्टर ने बोला था कि इनको 1 साल रेस्ट की जरूरत है। मैं अपने पति को कोई भी काम नहीं करने देती, वो बस घर रहते और आराम करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, कब 5.5 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। 6 महीने पूरे होने से 1 हफ्ता पहले मुझे जमींदार ने अपने कमरे में बुलाया और बोला कि गौरी, क्या तुम्हें याद भी है कि तुम्हारे किए वादे के हिसाब से 5 दिन बाद तूने मुझे सारे पैसे ब्याज समेत वापस करने हैं। मैंने सोचा क्यों न याद करवा दूं, ताकि कोई कमी भी रही हो तो वक्त तक पूरी हो जाए, परंतु याद रखना जुबान से बदल न जाना, वरना मैं बहुत बुरे स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं बोली कि आप फिक्र न करो मालिक, आपको आपका पैसा ब्याज सहित सुनिश्चित तारीख पे मिल जाएगा। फिर बीच में बात काटते हुए जमींदार बोला कि यदि न वापस आए तो। मैं बोली कि साहब इतना न परेशान होइए, अगर वक्त पे आपको पैसा नहीं दी तो जो दिल करे दंड लगा लेना, मैं हंसकर आपकी हर सजा कबूल कर लूंगी। उसके बाद जमींदार बोला चलो देखते हैं क्या बनता है। इस तरह से वो इकरार वाला दिन भी आ गया, लेकिन जिस दिन 6 महीना पूरा हुआ उस दिन मैं उसके घर काम करने नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं दवा लेकर आराम कर रही थी। जमींदार बहुत बेचैन था कि कहीं गौरी भाग तो नहीं गई मेरे पैसे लेकर।
जमींदार भी सोच रहा था आज से पहले तो गौरी सुबह 8 बजे ही काम पर आ जाती थी, लेकिन आज 10 बजने पर भी नहीं आई। कहीं पैसों के की वजह से तो नहीं गैर हाजिर हुई है। यही सोचते सोचते जमींदार से रहा नहीं गया और वो मेरे के घर की तरफ आ गया। मेरे घर के बाहर आकर आवाज लगा रहा था, ओ किशन बाबू, बाहर आओ। 2-3 बार ऐसे ही आवाज देने पर जब कोई बाहर न आया तो वो खुद बंद पड़े लकड़ी के टूटे दरवाजे को खोलकर घर के भीतर आ गया। उस वक्त मैं दवा खाकर खाट पर सो गई थी। नींद के वजह से मेरे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे, जिसमें से आधे से ज्यादा बदन दिख रहा था, जिसे देखकर पहले तो जमींदार की नीयत बिगड़ गई और मन ही मन में सोचने लगा, पता नहीं आज जैसा वक्त दोबारा मिलेगा कि नहीं। क्यों न मौके का फायदा लूं और बहती गंगा में एक डुबकी लगा ही लूं। जैसे ही वो खाट के नजदीक गया तो उसकी पैर चाल से मेरी आंख खुल गई और अपने पास किसी अजनबी को पाकर एकदम कपड़े ठीक करती हड़बड़ाती हुई बोली, मालिक आप कब आए? संदेश भेज दिया होता मैं खुद आ जाती। बैठो, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जमींदार खाट के पास पड़ी पुरानी कुर्सी पे बैठते हुए बोला, नहीं नहीं गौरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ आज काम पे क्यों नहीं आई? उस दिन तो बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रही थी, क्या हुआ हमारे आज के इकरार का? जमींदार ने अपना मालिकाना रौब झाड़ते हुए कहा। उसके बाद मैं बोली कि मालिक वो कल रात काम से लौटते ही बहुत तेज बुखार हो गया था, इसलिए आज काम पे नहीं आ सकी। जैसे ही बुखार उतरेगा ठीक होकर काम पे वापस आ जाओगी। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। जमींदार मन ही मन खुश था कि मुझे दंड देने का मौका मिल गया। उसके बाद उसने बोला, मैंने काम पे हाजिर होने का नहीं, पैसों के बारे में पूछा है। मैं बोली, मालिक वो इकरार भी आज पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस बलबूते पे मैंने वो इकरार किया था वो अभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए कम से कम 1 महीना और लग जाएगा, इसलिए आप वादा के मुताबिक जो दंड देना चाहते हो दे दो, मुझे हर हाल में कबूल है। मैं 1 लाख रुपए कहाँ से देती? पति को बचाने के लिए मैं जमींदार से तो पैसे ले लिए थे, लेकिन कैसे चुकाऊंगी ये नहीं सोचा था। जमींदार ने मेरी हालत और समय की नजाकत को देखते हुए बोला कि ये लो कुछ पैसे, दवाई लेकर ठीक हो जाओ और कल दूसरी हवेली पहुँचो। अभी फिलहाल जा रहा हूँ, कल सुबह को तेरा वही इंतजार करूँगा। मुझे आभास हो गया था कि मालिक किस नियत से वहाँ बुला रहे हैं, लेकिन समय की नजाकत को देखकर सब्र की घूंट पी गई। अगले दिन मेरा थोड़ा बुखार कम हुआ, मैं जमींदार की दूसरी हवेली पे चली गई। वहाँ जाकर देखा तो अकेले जमींदार ही था, वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे देखते ही जमींदार बहुत खुश हुआ और अपनी मूंछ को ताव देते हुए मन में खुद से बातें करने लगा। जिस दिन का कई महीनों से इंतजार कर रहा था, आखिर वो दिन आज आ ही गया। जमींदार चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाकर मेरे पास आकर मुझे देखने लगा और बोला, आखिर आ ही गई। मुझे तो लगा था कि आज भी कल की तरह बुखार के वजह से नहीं आ पाओगी। तब मैं बोली, साहब हम गरीब जरूर है, लेकिन जुबान के एकदम पक्के हैं। वो बात अलग है, किसी वजह से थोड़ा देरी से आए। आपको बोला था कि बुखार उतरते ही आऊंगी तो आ गई। अब बोलो क्यों बुलाया है आपने? फिर जमींदार बोला, वही जो तूने बोला था, यदि दिए समय में आपका कर्ज न चुकता कर पाऊं तो जो मर्जी दंड लगा लेना। तो हंसते हुए जमींदार बोला, मैं सोच रहा हूँ आज तुमको दंड दूं। फिर मैं बोली, हाँ साहब बोला तो था, लेकिन सजा तो उस हवेली में भी दे सकते थे न, फिर इतनी दूर बुलाने की जरूरत क्या थी? तब जमींदार बोला, वहाँ सब है, तेरी मालकिन, छोटे जमींदार, घर के नौकर चाकर, तो उनके सामने तुझको सजा देना मुझे शोभा नहीं देता था, इसलिए यहाँ अकेले में तुझको बुलाया है। यहाँ तुझे जी भर के सजा दूंगा। मैं बोली, चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ मेरी सजा क्या है? तब जमींदार बोला, गौरी तुम किस तरह की सजा चाहती हो बोलो। मैं बोली, मालिक जो सजा देना है दे दो,
मेरा जुर्म जिस सजा के काबिल है उसी तरह की सजा दे दो। तब जमींदार बोला, तुम वादा से मुकर गई हो तो इसकी सजा ये है कि तुम मेरे पूरे बदन की तेल लगाकर मालिश करोगी और जब तक मैं न चाहूं घर नहीं जाओगी। फिर मैं बोली, साहब ये कैसी सजा है? मैंने तो सोचा था कि पूरा दिन काम कराओगे या पूरा दिन धूप पे खड़ा करके रखोगे, फिर भी वादे के मुताबिक मुझे आपकी ये सजा मंजूर है। जमींदार ने बोला, गौरी तू बहुत नाजुक सी चीज है, तेरा मालिक इतना भी बेरहम नहीं है कि फूल सी नाजुक कली को धूप में खड़ा करके मुरझाने के लिए छोड़ देगा। अपनी झूठी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे क्या पता कि तेल लगाने के बहाने मेरे साथ खेल हो जाएगा। उसके बाद जमींदार बोला, चलो गौरी अब बातें बहुत हो गई, बाहर वाला दरवाजा बंद करके पीछे मेरे बेडरूम में आओ, वहाँ चलकर तुझे सजा दूंगा। मैं दरवाजा बंद करके डरते हुए पीछे वाले बेडरूम में गई। वहाँ पहुंचकर मालिक ने पंखा चालू कर दिया, परंतु डर के मारे मैं पसीने से भीग रही थी। बातें करते करते मालिक ने अकेला अंडरवियर छोड़कर सारे कपड़े उतारकर दीवार पे लगी कुंडी पे टांग दिए और खुद उल्टा होकर बेड पे लेट गया और बोला, गौरी बेड की दराज में से तेल की शीशी निकाल लाओ और मेरे पूरे बदन पे लगा दो, पूरा बदन दर्द से टूट रहा है। मैं मजबूर औरत थी, जैसा वो बोलता गया वैसे करती गई। तेल की शीशी लेकर जमींदार के पैरों की तरफ बैठ गई और हथेली पे ढेर सारा तेल उड़ेलकर उसकी पीठ पर लगाने लगी। जमींदार की तो जैसे लॉटरी लग गई, वो आंख बंद करके लेट गया और मेरे नरम नरम हाथों की मालिश का मजा लेने लगा। मेरे कोमल हाथ के स्पर्श से ही उसका गाजर अंडरवियर में ही खड़ा हो गया। मैं सोची, ये सब क्या हो रहा मेरे साथ? पति के जान बचाने के लिए मैं उधार ली, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। फिर सोचा चलो इतना नॉर्मल है, मालिश करके मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन मालिक मालिश नहीं कुछ और ख्वाब देख रहा था। थोड़ी देर बाद जमींदार बोला, गौरी तुम बहुत बढ़िया मालिश करती हो, ऐसा करो थोड़ा तेल मेरी टांगों पर भी लगा दो। मैं उसका हुक्म की पालना करती रही, उसकी टांगों की मालिश करने लगी। जैसे ही मालिक उल्टा लेटा सीधा हुआ, उसका गाजर फड़फड़ाता हुआ दिख गया। मुझे बहुत डर लग रहा था और दूसरी ओर मुंह करके उसकी टांगों की तेल से मालिश करने लगी। जैसे ही मैं उसके तरफ देखती तो वो चालाकी से उसे झटके से हिला देता। मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। मैं जैसे तैसे खुद को कंट्रोल की थी, उसकी हर बात मानती चली गई। लेकिन इसके आगे उसकी ऐसी डिमांड थी कि मैं सुन के हैरान रह गई। जमींदार की डिमांड ये थी कि मेरे साथ सोवो, उसके साथ सोती तब जाकर उसकी सजा माफ होती। मैं भगवान को याद करने लगी, ये सोच रही थी अगर मैं अपने जगह पे सही हूँ और भगवान के भक्ति में ताकत है तो भगवान आज मेरी रक्षा जरूर करेगा। हुआ भी ऐसा। अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी इज्जत बच गई। अचानक से जमींदार की पत्नी कौशल्या आ गई। तभी जमींदार घबरा गया और मुझे बोला, तुम कहीं भी छुप जाओ और मौका मिलते ही भाग जाना। मैं दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। जमींदार जल्दीबाजी में अपना कपड़ा पहन रहा था। उसकी बीवी बाहर का दरवाजा खड़खड़ा रही थी। मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि मेरी इज्जत बच गई। जमींदार दरवाजे के पास गया और मुझे इशारा किया, तुम भाग जाना। वो दरवाजा खोला, उसकी बीबी अंदर आई, उसको दूसरे साइड लेकर चला गया। मुझे मौका मिला, मैं वहाँ से अपने घर चली आई और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया। अभी जमींदार इतने पे कहाँ रुकने वाला था, उसी शाम वो मेरे घर आया। इस बार दरवाजा नहीं खड़खड़ाया, सीधे अंदर आ गया। मैं नहा रही थी, मेरे घर कोई नहीं था, पति बाहर गए थे। मैं तुरंत कमरे में चली गई और कपड़ा बदल के आई और पूछी, क्या हुआ साहब, अब क्या मेरी गलती है? वो बोला, गौरी आज मेरी पत्नी आकर वहाँ काम बिगाड़ दिया, कल फिर तुम वही आना। मैं मजबूर लड़की हाँ में हाँ मिलाई और फिर दुखी हो गई। ये सोच रही थी कि आज तो बच गई, कल क्या होगा। मैं पूरी रात नहीं सोई।
सुबह हुआ, मैं और मेरे पति बैठ के चाय पी रहे थे, तभी मेरे पति मुझसे पूछे, गौरी इतनी उदास क्यों हो, क्या बात है। मैं पति से कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आगे जमींदार वाली बात सोच के डर लग रहा था। ये लग रहा था आज वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मुझे बस अपने पति से मतलब था। मुझे अगर कोई टच करता तो बस मेरा पति। मैं सोची आज चुप रही तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं सारी आप बीती अपने पति से बता दी। वो बहुत मायूस हो गए, बोले धन्यवाद गौरी मेरी जान बचाने के लिए, और मुझे गले लगा लिए और बोले आज के बाद तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। मेरे पति बोले मैं जमींदार का पैसा दूंगा। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, नहीं तो हमारा परिवार बिखर गया होता। मेरे पति पुश्तैनी जमीन को बेचकर पैसा लाए और मेरे साथ जमींदार के घर गए। जमींदार के घर सब लोग मौजूद थे। मेरे पति पैसा जमींदार के मुंह पर फेंक दिए और जो मेरे साथ घटना हुई थी जमींदार के घरवालों के सामने बता दिया। जमींदार का चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया था। वो मेरे पैर पड़कर माफी मांग रहा था। मैं उसको एहसास दिला दिया कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई नहीं होती है। उस दिन के बाद कभी उसके घर नहीं गई। मैं और मेरे पति शहर चले गए। मेरे पति अब शहर में सब्जी की दुकान लगा दिए हैं। दोनों लोग मिलके काम करते हैं। हमारी दुकान बहुत अच्छा चलती है और अब हमारा परिवार अच्छा चल रहा है। भगवान के कृपा से किसी भी चीज की कमी नहीं है। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।